पहाड़ी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा तक को छू जाती थी। रोहन अपनी थार में बैठा संगीत की धुन पर थिरकते हुए उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ों में और भीतर घुसता चला जा रहा था। उसका मकसद था ऐसी तस्वीरें कैद करना जो किसी और ने न ली हों। प्राचीन देवदार के जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और वो अनजान रास्ते जहां केवल स्थानीय लोग ही जाते थे। उस दिन वह टिहरी से लगभग 150 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में उसने एक पुराने नक्शे में पढ़ा था। गांव का नाम था अमावस और वो इतना अंदर था कि गूगल मैप्स पर भी ठीक से नहीं दिखता था। सड़क थी लेकिन पत्थरों और मिट्टी से भरी, जो धीरे धीरे एक पतली पगडंडी में बदल रही थी। बस थोड़ी और दूर, उसने खुद से कहा, स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए। मील के पत्थर जो पहले हर किलोमीटर पर दिख रहे थे अब बहुत कम हो गए थे। जब दिखते भी तो उन पर लिखे अंक मिटे हुए या अस्पष्ट होते। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और घाटी में धुंध उतरने लगी थी। घना जंगल दोनों ओर ऐसे खड़ा था जैसे कोई सदियों पुराना रहस्य छुपाए हुए हो। रोहन को लगा जैसे पेड़ उसकी तरफ झुककर कुछ फुसफुसा रहे हों। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन वह फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती रही। तभी उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। 1 मील का पत्थर अभी कुछ देर पहले ही उसने पार किया था। उस पर 12 km to अमावस लिखा था। अब जब उसने कुछ किलोमीटर और आगे गाड़ी चलाई तो उसे फिर वही पत्थर दिखा, वही टूटा हुआ किनारा, वही हरी काय, वही अस्पष्ट लिखावट। ये क्या? रोहन को लगा कि उसने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। उसने गाड़ी और तेज चलाई, लेकिन 10 मिनट बाद वही पत्थर फिर। 2 km to अमावस। उसके माथे पर पसीना आ गया। सेल सर्विस कब की गायब हो चुकी थी। उसने अपनी घड़ी देखी। वो लगभग 1 घंटा से गाड़ी चला रहा था, लेकिन वह केवल उस मील के पत्थर के आसपास ही घूम रहा था। कोई रास्ता भटक गया हूं क्या? उसने खुद को समझाना चाहा। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। धुंध अब इतनी घनी थी कि दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। हवा में एक सड़ी हुई मीठी गंध थी, जैसे कोई प्राचीन फूल मर रहा हो। रोहन ने टॉर्च निकाली और आसपास देखने लगा। उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई उसकी तरफ देख रहा है। आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन एक भारी ठंडी नजर का एहसास हो रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी में बैठकर यू टर्न लिया, ये सोचकर कि वापस मुख्य सड़क पर चला जाए। उसने उल्टी दिशा में गाड़ी चलाना शुरू किया। 5 किलोमीटर चला होगा कि उसे एक और मील का पत्थर दिखा। इस पर लिखा था 12 km to अमावस। रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह उसी 12 किलोमीटर के लूप में फंस गया था। रात गहरा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को भेदने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। उसे लगा जैसे जंगल में कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, पहले हल्की फिर तेज। कोई नहीं है यहाँ। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गाड़ी रोकी, यह सोचकर कि शायद ये आवाजें सिर्फ उसके वहम का हिस्सा हों या हवा का धोखा। जैसे ही उसने इंजन बंद किया, सन्नाटा और गहरा हो गया। बच्चों की आवाजें बंद हो गईं, लेकिन अब उसे अपनी गाड़ी की छत पर कुछ रेंगने की आवाज सुनाई दी, खुरचती हुई धीमी आवाज। उसने डर के मारे ऊपर देखा। धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई विशाल काले पंजे उसकी थार की छत पर टिके हुए हैं। फिर एक धीमी गहरी सांस की आवाज आई, जो उसकी गाड़ी के शीशे के आर पार हो गई। एक ऐसी सांस जो सदियों से रुकी हुई थी और अब उसने फिर से हवा में झर घोल दिया था। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ एक खर्र खर्र की आवाज करके बंद हो गया। टॉर्च की बैटरी भी खत्म होती जा रही थी। उसने डरी हुई आंखों से सामने देखा। धुंध थोड़ी छंटी तो उसे ठीक अपने सामने उसी मील के पत्थर के पास एक आकृति खड़ी दिखी। एक लंबी पतली आकृति जिसके पास न तो चेहरा था और न ही कोई स्पष्ट रूप। वह केवल कोहरे और अंधेरे का एक संग्रह थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली थी कि रोहन का खून जम गया। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना एक हाथ उठाया, एक लंबा ठूंठदार हाथ जिस पर न तो मांस था और न ही हड्डियां, जो सीधा उस मील के पत्थर की ओर इशारा कर रहा था। और उस मील के पत्थर पर जहां पहले 12 km to अमावस लिखा था, अब एक नया लाल रंग का शब्द उभर आया था, खून जैसा लाल, 0 km to अमावस। रोहन की चीख उसके हलक में ही अटक गई। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा ठंडी होकर उसके फेफड़ों में भर गई हो। वह जानता था कि वह अब अमावस पहुंच चुका है, उस जगह नहीं बल्कि उस समय के शून्य में, जहां मीलों का कोई अर्थ नहीं था, जहां समय रुक गया था। वह हमेशा के लिए उस 12 किलोमीटर के लूप में फंस चुका था। उस दिन के बाद रोहन की तार कभी नहीं मिली, लेकिन उत्तराखंड के उन सुदूर पहाड़ों में जब रात गहराती है और धुंध उतरती है,
तो कभी कभी लोगों को एक पुरानी जीर्ण शीर्ण थार की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखती हैं, जो एक ही मील के पत्थर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, हमेशा 12 किलोमीटर दूर अमावस से। और कभी कभी गाड़ी के भीतर से एक गहरी हताश सांस की आवाज भी आती है, जो उन पहाड़ों के प्राचीन रहस्यों में घुल मिल जाती है।